सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 23 जनवरी, ऑलमोस्ट रात के 8:10 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपना पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, एग्जैक्टली मार्केट में डॉट टू डॉट वही हुआ है। जाके आप खुद सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हो। और जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, तभी मैं आपके लिए बहुत सारा नया कंटेंट लाऊंगा और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, उसके लिए आप लाइक करो और मैक्सिमम अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में ये सारी वीडियो शेयर करो, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ऐसा कोई भी यूट्यूब पे नहीं आता और इतना एग्जैक्ट पॉइंट मत आता और मार्केट में वो इंप्लीमेंट भी नहीं होता। जाके आप खुद क्रॉस चेक सारे वीडियोस कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि आज हमारा मार्केट में क्या व्यू था। कहीं ना कहीं मार्केट में हमारा जो व्यू था कि मार्केट को हम बाइंग की तरफ देख रहे थे, और कहीं ना कहीं मार्केट में हमें ओवरऑल मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम देखने मिला और मार्केट बाइंग साइड सस्टेन भी हुआ, जिसके आप देख सकते हो। तो हमने एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जो यस्टरडे का चार्ट है, जिसके आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं 22 जनवरी का जो चार्ट है, जिस तरह से मार्केट में सेलिंग आया और जिस तरह से ये बाइंग आया, तो कहीं ना कहीं ये जो बाइंग आया है, ये कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर, एक ऑपरेटर है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और हमें वही देखता हुआ मिला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट में वही फॉलो थ्रू हमें देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर जिन्होंने भी सेल किया होगा उनके सारे एसएल इस बायर को मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी खासी उसके पास क्वांटिटी है बाइंग की, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट में बाइंग आएगा। तो यही हमें लॉजिक मैंने बोला था, मेन जो हमारा लॉजिक था, और यही मार्केट में हमें देखने के लिए मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगा के दिखाया, तो कि आपको पता चले कि आप कैसे काम कर सकते थे। फर्स्ट थिंग, आपको पता होगा कि हमारा मार्केट में व्यू बाएंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर ट्रेड लेना है तो एक ट्रैप सेटअप और एक हमें सेटअप चाहिए मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, ऐसे रेंटिंग के हिसाब से। तो जिसके आप देखोगे यहाँ पर बाइंग आया, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ। जब मार्केट में ये ब्रेकडाउन हुआ तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर न्यू सेलर्स आ गए और यहाँ पर जिन्होंने भी रिटेल में बाइंग किया होगा, मतलब अभी ऊपर जा सकता है, उनके सेल निकल गए। यहाँ पर कौन एक्टिवेट थे? सबसे ज़्यादा सेलिंग एक्टिवेट थे। तो जब मार्केट में ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर रीजंस थे कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, और ये मैं ऊपर की बातें नहीं कर रहा, आप खुद जाके सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें फिबोनाची का 38% का रिजेक्शन है, प्लस जैसे मैंने कहा यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है तो सेलर ज़्यादा ऐड होंगे। यहाँ पर हमें एसएल मिल गए जो हमें इंट्राडे में सेलर्स के चाहिए, यहाँ पर एसएल मिल गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं डे हाई मार्केट ने क्रॉस ज़्यादा नहीं किया है, तो यहाँ पर भी हमें मार्केट में सेलर्स के एसएल मिलेंगे। तो बहुत सारे रीजंस को देख के आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इस स्विंग का हमें एसएल देना था, आराम से टारगेट बन जाता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो आप यहाँ तक भी हिट करते थे, मतलब यहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते थे, लेकिन वन स्टूडो आराम से हो जाता। ये सब कुछ मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ऊपर से, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे सोच सकते हो, कैसे मार्केट को देख सकते हो। होपफुल इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। कमेंट करना मत बोला, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा आपकी बेनिफिट हो रहा है, आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मैंने कैसे काम किया, तो कोई भी मैंने आज ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊँ, सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद यहाँ पर मैंने 12/3 को अपडेट किया था, एडेड टू वॉच लिस्ट में ट्रेड लेने वाला था। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, आप देख सकते हो यहाँ पर 12/3, तो कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा था इस ब्रेकडाउन, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पर मैं बाय करने वाला था, लेकिन ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम आ गया, इसलिए मैंने ये ट्रेड इग्नोर कर दिया। बहुत बार क्या होता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं, ऐसा हमेशा याद रखना, हमारे लिए मार्केट है, मार्केट के लिए हम नहीं है। अगर प्रॉपर सेटअप हो रहा है, प्रॉपर दिख रहा है कि स्ट्रक्चर मार्केट में हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकते हैं, तभी ट्रेड लेना है, अदरवाइज वेट करना है। क्योंकि कैपिटल को जितना ज़्यादा सेव करोगे, मुझे पता है आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ, कैपिटल को जितना ज़्यादा सेव करोगे तभी आप मार्केट में ग्रो कर पाओगे। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, एज पर दिस चार्ट, एज पर दिस स्ट्रक्चर, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है बाइंग के साइड है। कल मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मेरा मार्केट में वो बाइंग की तरफ क्यों है? अगर आप ध्यान से देखोगे आज, तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी, 48,500। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में, हमें यही से मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए मिला है। तो ये मोमेंटम कौन करवा सकता है? यहाँ पर रिटेल की तो इतनी ताकत नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को इतना ऊपर ले जाए। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई क्या किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऑपरेटर है। हमने आइडेंटिफाई क्या किया था, कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर बड़ा प्लेयर है। और जैसे मैंने आपको फिबोनाची लगा के दिखाया कि यहाँ से ही मार्केट में 38% का रिजेक्शन लिया है, और यहाँ से 48,500 से सपोर्ट लिया, और कैंडल्स भी देखो। तो ये सब कुछ कौन बना सकता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है, उसको इस सेलर्स के भी एसएल मिल गए।
मतलब यहाँ पर ऑलरेडी मिल गए, यहाँ पर भी ऑलरेडी मिल गए, तो इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये ऑपरेटर या बड़ा प्लेयर जो कोई भी है या अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा है, उसने अपनी बाइंग की पोजीशन अभी भी होल्ड किए, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कंटिन्यूएशन में हमें फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। सो इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, अगर आप आज का चार्ट ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो जैसे कि आप देखोगे आज के चार्ट पे नो डाउट यहाँ पर ये मोमेंटम देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा या उसके बाद बाय किया होगा। इस सेलिंग में टोटली सारे लोग निकल गए क्योंकि ऑलमोस्ट ये लो तक आ गया था, जैसे आप देख सकते हो। फिर से मार्केट में मोमेंटम क्या, लेकिन फिर से मार्केट ने लो तक, जहाँ से मार्केट ने शुरुआत स्टार्ट किया था वहीं तक आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने बाय भी किया होगा, एक तो प्रॉफिट में निकल गया होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया होगा, या अपनी पोजीशन एग्जिट किया होगा एसएल देके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भी रिटेल में बाइंग नहीं किया होगा या कोई भी ज़्यादा होल्ड नहीं होंगे, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग चांस है कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। थर्ड रीज़न कि मैं मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ने दिया, रिजेक्शन दिया, लेकिन ज़्यादा रिकवर नहीं किया मार्केट ने। अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से मार्केट में सेलिंग आया, मतलब ये हाई क्रॉस नहीं किया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी मार्केट जो हाई किया, थोड़ा बहुत क्रॉस किया, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन्होंने भी सेल किया होगा वो अभी भी होल्ड होंगे। उनके जो हमें एसएल मिलेंगे वो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलेंगे, ये होंगे उनके फर्स्ट एसएल, और यहाँ पर मिलेंगे उनके सेकंड एसएल। तो ये जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उनको हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। फोर्थ रीज़न कि मैं बाय को ही क्यों देख रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो आपको पता चलेगा सी में जो सेलिंग हुई है, मतलब सी में जो राइटिंग हुई बहुत ज़्यादा दबा के हुए, मतलब बहुत ज़्यादा सी सेल किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे एज कम्पेयर टू पी, आपको देखोगे आप ये पी के सेट कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सी के सेट बहुत ही ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे टोटल भी देखोगे आपको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर OI का डाटा बिल्डअप है सी के साइड, मतलब ये हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो जो भी सी जिन्होंने भी सेल किया होगा उनका एसएल लगना स्टार्ट होगा, और उसमें उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम भी पॉसिबल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी काम कैसे कर सकते हैं, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत बोलना कि क्या सीखने के लिए मिला, क्या बेनिफिट हुआ, कमेंट करना मत बोलना। अभी कैसे काम कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है हम मार्केट में बाय कर सकते हैं, लेकिन एक सेटअप चाहिए, तभी हम मार्केट में बाय करेंगे। गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाय करेंगे, लेकिन एक सेटअप चाहिए। गैप डाउन ओपन होता है तभी मार्केट में बाय करना है, लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक लेवल देता हूँ 48,338, 48,338। इसके नीचे मार्केट गैप डाउन होकर जाए या ब्रेक डाउन करके जाए, जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगा हम मार्केट में सेल करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, फर्स्ट जैसे हमने देखा कि सी के साथ ऑलरेडी OI डाटा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे, तो कंट्रीज में मार्केट में सेलिंग आ सकता है, और यहाँ से फिर इन सेलर्स को टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ऑलरेडी मार्केट में पैनिक सिनेरियो चल रही है, आप देख सकते हो। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे इस मंथ में 66,000 CRs का ऑलरेडी फॉरेन जो FI है उन्होंने सेल किया है ऑलरेडी। अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले कंटिन्यूशन में अक्टूबर मंथ से मार्केट में वो सेल ही कर रहे हैं, तो ऑलरेडी नेगेटिविटी मार्केट में चल ही रही है। तो अगर इसके नीचे जाता है तो कंटिन्यूशन में और भी ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखने के लिए हमें मिल सकता है। सो फुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं।